सिस्टम क्या होता है, पहले सिस्टम जानिए क्या होता है। तंत्र, तंत्र वो चीज होती है, कोई भी बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिलकर काम करती हुए तंत्र कहलाता है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस जुड़ के एक सिस्टम जैसा बन जाते हैं, वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जब बहुत सारे पाचन अंग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं वह पाचन तंत्र कहलाता है। आइए देखिए पाचन के बारे में। देखिए पाचन कौन सी क्रिया है? पाचन ऐसी क्रिया है जिसमें जो जटिल पदार्थ रहते हैं उनको सरल पदार्थ में जब तोड़ दिया जाता है वह पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन में क्या होता है, जो बड़े कण रहते हैं उनको तोड़ के पाचन किया जाता है, जो अत्यधिक छोटे कण रहते हैं उनका पाचन नहीं होता। देखिए जो जल रहता है इसका पाचन नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही छोटा रहता है। जो आपके विटामिन रहते हैं इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये अत्यधिक छोटे रहते हैं। और जो आपका खनिज पदार्थ है वो भी बहुत ही छोटे रहते हैं, इसलिए उनका पाचन नहीं होता है, उनका डायरेक्ट अवशोषण होता है। क्या है? डायरेक्ट अवशोषण होता है। चलिए आगे देखिए। पाचन जो है वो एक भौतिक क्रिया भी है और एक रासायनिक क्रिया भी है। अब देखिए भौतिक कैसी है, जब आप खाना खाते हो, खाया आपने खाना, तो जब आप दांत से काटते हो, पीसते हो खाने को, तो वह भौतिक क्रिया हो गई। और जो रासायनिक क्रिया है वो तो आपके पेट में होती है, एंजाइम से जो भी क्रियाएं होती हैं वह आपकी रासायनिक क्रियाएं हैं। तो देखिए पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है ये समझिए। पाचन का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। चलिए आगे। पाचन जो होता है वो दो चरण में होता है। दो चरण कौन से? एक होता है एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल, और एक होता है पाचन ग्रंथि, हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखिए आहार नाल क्या होता है ये समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि आहार नाल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक रहता है, आहार नाल यहाँ से यहाँ तक नहीं रहता है। देखिए आहार नाल वो रहता है जो आपके भोजन जब तक आपके शरीर में रहता है, जब तक रहता है वह आहार नाल रहता है। अब आहार नाल को समझिए, आहार नाल कहाँ से कहाँ तक रहता है? जो मुख गुहा रहता है आपका, ये मुख गुहा जो यहाँ से रहता है, मुख यानी मुख और गुहा मतलब खाली जगह, मुख गुहा जो रहता है यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट। फिर अगला आता है आपका ग्रास नली, ये जो फूड पाइप है इसको हम ग्रास नली कहते हैं, फूड पाइप को ग्रास नली कहते हैं। अगला आता है आपका अमाशय। अमाशय क्या होता है ये देखिए, ये जो खाली जगह जो पेट है आपका यही अमाशय होता है। फिर उसके बाद आ जाता है क्या? छोटी आंत, जो पतला वाला आप आंत देख रहे हैं यही छोटी आंत आ जाता है, तो ये छोटी आंत आ जाता है। फिर उसके बाद आता है बड़ी आंत। फिर ये आंत देखिए ऐसे जुड़ के ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ आई है, ये बड़ी आंत हो गई। जो आपका ये गुदा होता है, ये गुदा क्या होता है ये समझ लीजिए, जहाँ से आप लेट्रिन के रास्ते जो अवशिष्ट पदार्थ निकाल देते हैं वही गुदा रहता है, गुदा यानी एनस। पाचन ग्रंथि क्या होती है ये समझिए। जो आपका खाना यहाँ से गुजरता है, यहाँ से आहार नाल से, पाचन ग्रंथियों का काम रहता है इसमें एंजाइम छोड़ते जाती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं ताकि उसका पाचन हो सके। आइए आगे देखते हैं। अब आपका पाचन ग्रंथि में कुछ भाग आ जाते हैं। पहला रहता है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ आपका रहता है? लार ग्रंथि आपके मुंह में उपस्थित रहता है। लार ग्रंथि का काम क्या रहता है? आपके मुंह को मतलब लार से भरा रखता है। आपके मुंह में आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसको पचने के लिए थोड़ा सा नमी प्रदान करता है। अगला आपका आ जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि आपके पेट में स्थित रहता है, ठीक। फिर उसके नीचे आ जाता है लीवर, ये जो लीवर तथा पित्ताशय। पित्ताशय ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया हूँ, ये त्रिभुज वाला लीवर हो गया और ये गोल वाला क्या हो गया? पित्ताशय हो गया। और उसके बाद आता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय ये जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाया हूँ ये अग्नाशय है। फिर उसके बाद आ जाता है आंत ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां ये जो आहार नाल में ये जो छोटी आंत है इनके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको आंत ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। देखिए ये जो पाचन वाला चैप्टर है ना, ये हम आहार नाल के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो जो आहार नाल जो है ये हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे। जैसे जैसे इसमें ग्रंथियां आती जाएंगी तो आप सोचेंगे ये ग्रंथि क्या होता है। फिर अगर इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैक्सीन ये सब आएगा तो आप सोचेंगे ये सब क्या है। तो ये सब चीज़ पे स्टूडेंट बहुत फंसते हैं। आपको ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। आपको जब ये सब आएगा तो हम इसको आपको सिर्फ आहार नाल को पढ़ना है, प्राइम जैसे पढ़ना है। जो प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट है इसको हम विटामिन वाले अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसलिए आपको मेन फोकस कहाँ रखना है? आहार नाल पे रखना है, इसमें आहार नाल पे रखना है। देखिए जो मुख गुहा होता है ना, मुख यानी मुख हो गया मुंह और गुहा मतलब खाली जगह। इसके तीन नाम होते हैं। पहला होता है माउथ कैविटी, दूसरा होता है ओरल कैविटी और तीसरा होता है बक्कल कैविटी। अब देखिए मुख गुहा में कौन सी चीजें रहती हैं? दांत रहते हैं। दांत को हमने पहले पढ़ा चुके हैं।
तो इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ा दिए थे, क्योंकि दांत में बहुत ही महत्वपूर्ण पाचन में काम करता है। जीभ होता है, जीभ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है इसलिए हमने इसको पढ़ाया नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, स्वाद बताता है। और क्या क्या होता है इसमें, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या रहती है, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है पेरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है। और उसके बाद रहता है सबलिंगुअल, ये दूसरी ग्रंथि रहती है। और एक होता है सबमेंडिबुलर। क्या, सबमेंडिबुलर। आपको जो है इसको बस याद रखना बाबू, इसको बस याद रख लीजिए। पेरोटिड ये क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो रहती है वो लार ग्रंथि में रहती है। ठीक, सांप जो होता है, सांप का जहर इसी पेरोटिड ग्रंथि में रहता है। जो सांप का जो जहर रहता है ना, इसी पेरोटिड ग्रंथि में रहता है। देखिए जो बाबू आपका जो लार रहता है ना, ये प्रतिदिन आपको 11 लीटर बनता है। क्या होता है, प्रतिदिन आपको में 11 लीटर बनता है। अब लार का बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए इसके बाद बताता हूं। जो लार में होता है एक लाइसोजाइम नामक एक चीज रहता है। ये क्या करता है, जीवाणुनाशी रहता है। जो आप मान लीजिए कोई भी किसी झूठा खा लेते हैं या फिर बिना हाथ धोए आप खाना खा लेते हैं, देखते नहीं मजदूर लोग हाथ ऐसे थोड़ा झाड़ लेते हैं और उसके बाद खाना खा लेते हैं, तो जीवाणु जब चल जाते हैं तो ये क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। फिर अगला क्या रहता है, इसमें टाइलिन रहता है और डाइस्ट्रेज आता है। क्या, टाइलिन और डाइस्ट्रेज ये क्या करता है, स्टार्च यानी मंड, जिसको चोकर भी कहते हैं। स्टार्च जो रहता है ना, कोई भी अनाज का बाहरी वाला जो छिलका वाला रहता है वही स्टार्च रहता है। ये स्टार्च को चोकर भी बोलते हैं। इसका पाचन करता है ये जो टाइलिन और डाइस्ट्रेज जो है, इसका मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। अगला होता है म्यूकस ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाए रखता है। क्या, भोजन को चिपचिपा बनाए रखता है। अगला पॉइंट है हमारा ग्रास नली, ये जो फूड पाइप है यही वाला ग्रास नली है। ठीक, अब ग्रास नली में अब आपसे कोई पूछेगा ग्रास नली में पाचन होता है कि नहीं होता, और पाचन कौन सा मतलब कोई ग्रंथि लगी रहती है, तो कोई ग्रंथि नहीं लगी रहती है। वो जो क्वेश्चन पूछेगा आपको फंसा रहा है, उसमें कोई पाचन ही नहीं होता पहली बात तो। ठीक, अब देखिए इसमें मैं लिखा हूं, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, आप दूर रहिएगा। और इसमें क्या होता है, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमाकुंचन होता है। क्रमाकुंचन ऐसे करके कुछ ऐसा रहता है, उंगलियों समान ऐसे ऐसे करते हैं और भोजन को ऐसे नीचे ले जाते हैं। ये क्रमाकुंचन उपस्थित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने खाना खा लिया, खाना खाए दांत से पिसा के, ये कहां पे आ जाता है, जब दांत से जब ये पिसा जाता है तो इसको भोजन नहीं कहते हैं, इसको बोलस कहते हैं। तो जब ये नीचे आएगा ग्रास नली होते हुए तो ये किसमें आता है, स्टोमच में आता है। अब हम स्टोमच समझेंगे, स्टोमच क्या होता है, तो स्टोमच जो होता है यानी अमाशय कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। तो अमाशय क्या होता है, भोजन 4 घंटे रुकता है। ठीक, 4 घंटे आपका स्टोमच में रुकता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ऊपरी भाग, एक होता है बीच वाला भाग और एक होता है निचली भाग। ठीक, अब जो पहला भाग जो रहता है ये वाला, इसको कार्डियक बोलते हैं। अब ये समझिए कार्डियक क्यों बोलते हैं, कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट के अध्ययन को हम कार्डियक बोलते हैं और ये हार्ट के थोड़े करीब में रहता है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। अब ये कार्डियक भाग को समझिए, कार्डियक भाग क्या होता है, ये सबसे ऊपरी भाग रहता है स्टोमच का। ठीक, अब ये क्या करता है, HCl अम्ल का निर्माण करता है। HCl अम्ल के काम देखिए, HCl अम्ल क्या करता है, जीवाणुनाशी होता है। आपके जो लाइसोजाइम जो आपके लार में रहता है वो तो कीटाणु को मार देता है, लेकिन जो मजबूत वाले कीटाणु रहते हैं वो बच के थोड़ा चले जाते हैं। तो HCl क्या करता है, उनका वेट करते, कहता आवा तो आपने बताई, और जैसे ही अंदर आते हैं मार देता है उन सबको। भोजन को ये तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कार्डियक क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। चलिए नीचे वाले में देखते हैं। अब अगला भाग हमारा होता है फंडिक। फंडिक को समझिए, फंडिक क्या होता है, जो बीच वाला रहता है यही फंडिक रहता है। फंडिक में कांटेनुमा संरचना रहती है जिसको कहते हैं हम रूजी। क्या कहते हैं, रूजी का काम क्या रहता है ये समझिए। आपका जो खाना जाता है, रूजी क्या करता है, इसको रोक के रखता है, कहीं जाने नहीं देता। अगर रूजी नहीं रहता तो डायरेक्ट के नीचे आ जाता है। अब ये समझिए आपके पेट में चूहा कैसे घूमते हैं, पेट कभी कभार गड़ता होगा, आप देखते होंगे जब आप खाना नहीं खाए रहते हैं तो ये रूजी क्या होता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा रूजी हो जाता है, इसलिए आपके पेट में कुछ चूहे कूदते हैं। आप कहते हैं मेरे पेट में चूहा कूदता है। यही एक बार पूछा भी गया है कि पेट में चूहे किसकी वजह से कूदते हैं,
तो पेट में चूहे किसकी वजह से कूदते हैं? रूजी की वजह से कूदते हैं। चलिए आगे देखिए, आइए अगला भाग समझते हैं जिसका नाम है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो रहता है ये आपका जो स्टोमच है इसका आखिरी भाग रहता है, ये पेट का जो अंतिम भाग रहता है। इसमें कुछ ऐसे करके ग्रंथियां पाई जाती है, देखिए मैंने ग्रंथियां बनाया हूँ, ये ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। इनमें से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ये जठर ग्रंथियां हैं जिसमें से जठर रस निकलता है। जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम रहता है रेनिन, एक का नाम रहता है पेप्सिन। अब रेनिन का काम क्या रहता है? दूध को दही कर देता है, दूध को ये क्या किसमें निर्माण कर देता है? दही में कर देता है। और जो पेप्सिन रहता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब बच्चों को आप देखे होंगे कि दूध पीते हैं, दूध पिलाते हैं तो जब उल्टी करते हैं तो दही बन जाता है, वो किसकी वजह से होता है? रेनिन की वजह से होता है। तो डॉक्टर बूढ़ों को भी यही कहते हैं कि आप दूध मत खाइए, आप सीधे डायरेक्ट दही खाइए, क्योंकि आप में ये रेनिन कम हो जाएगा तो दूध का पाचन कम करेगा। दूध में एक चीज रहता है जिसको कहते हैं कैप्सिन प्रोटीन, इसका पाचन रेनिन करता है। ठीक है, अब बोर्ड में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रेनिन किस चीज का पाचन कर देता है, तो एक तरफ दे देगा दूध, एक तरफ दे देगा दही, और जबकि इसका आंसर क्या है? कैप्सिन प्रोटीन करता है। ठीक, अब ये पेप्सिन नहीं रहता है पहले, इसमें पहले ये रहता है पेप्सिनोजेन रहता है। ठीक, पेप्सिनोजेन रहता है। जो पेप्सिनोजेन रहता है तो ये पेप्सिन के प्रोटीन का पाचन करता है। तो जो पेप्सिनोजेन जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है। क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है। और ये पेप्सिन एक्टिव रहता है। तो ये इनएक्टिव से एक्टिव में कैसे बदलता है ये समझिए। जो HCl जो अम्ल है ना आपका, HCl अम्ल में सिर्फ एक काम नहीं रहता है, दो काम रहता है। एक काम तो ये जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुओं को मार देता है गला घोट के उनका। दूसरा काम समझिए, जो आपका भोजन रहता है ना उसको अम्लीय माध्यम दे देता है। अम्लीय माध्यम देता है जो तब जब जठर ग्रंथि में जठर रस रहता है इसमें पेप्सिनोजेन रहता है, तो उसको जब HCl जब भोजन जब मिलता है अम्लीय माध्यम में वो पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन में क्या करता है? बदल जाता है। तब ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। अब आगे समझिए, अब देखिए आप कभी-कभार शादी ब्याह में जाते होंगे तो एकदम दबा के खा लेते होंगे, तो दबा के खा लेते हैं, चाट मोमो जो भी चीज बना रहता है आप खा लेते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? मतलब पेट फूल जाता है और ज्यादा खा लेते हैं तो जो आपका HCl होता है, जो आम्ल रहते हैं वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो जब ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो क्या थोड़ी खट्टी डकार आती है, तो खट्टी डकार आती है तब आप CBSE बोर्ड वाले बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, तो उनको मतलब उसका तब आप क्या करते होगे? एक चीज खाते होगे जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MgOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या होता है ये समझिए, MgOH का होल ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम का दूध, मैग्नीशियम का दूध। अब ये समझिए ये क्या होता है? इसको कहते हैं हमारी आसान भाषा में इनो। इनो आप देखे होंगे एसिडिटी जब होती है तो हम इनो खाते हैं, इनो मिला के पीते हैं, तो इससे क्या होता है? इसका प्रचार भी देखे, खचार से तुरंत पच जाता है, तो ये इनो रहता है। इनो आपको पचाने में मदद करता है। चलिए आगे देखिए अब ये समझिए, अब आप सोचिए कि HCl जब इतना खतरनाक रहता है, आपको एसिडिटी होता है, तब ये हमारे से खुद क्यों नहीं जल जाता? तो इसमें एक दोहरी परत रहती है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके इसके दोहरी परत रहती है। तो ये दोहरी परत को क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ये क्षार रहता है। ठीक, ये म्यूकोसा रहता है। तो म्यूकोसा जब क्षार रहता है तो HCl अम्ल है, HCl का H+ रहता है और अम्ल का क्षार का क्या हो जाता है? OH- हो जाता है। जब क्षार और अम्ल क्रिया करेंगे तो क्या ये होगा? इसको नुकसान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। चलिए आगे देखिए। अब ये देखिए, आप सोचते हैं भोजन के बाद नींद क्यों होता है? तो भोजन के बाद नींद क्यों आता है इसकी वजह समझिए। जब आपका पेट जब पाचन करता है तो इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो ये पेट क्या कहता है कि आप जाइए पूरे शरीर में से एनर्जी लाइए, ब्रेन और पूरी जितनी भी कोशिका रहती है सब में से, हाथ गोड़ सब में से क्या होता है? एनर्जी आ जाती है पूरी कोशिकाओं में से। जब एनर्जी आती है तब पेट पाचन करता है,
पेट पाचन करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब पूरे तरफ से एनर्जी निकल जाती है तब आपका ब्रेन क्या होता है, स्लीपी जैसा हो जाता है। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो उसको नींद आने लग जाता है। अब समझ में आ गया आपको खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है? चलिए ये समझिए, जब आपके मुंह से निकला तो उसको हम बोलस बोलते हैं। आप सोचिए जब यहाँ पे अच्छे से मुंह से हम काट के निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा तो उसको बोलस बोलते हैं। अब ये समझिए कि जब पेट में अच्छे तुड़ा ससुरा निकल जाता है तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम छोटियां अगले पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है।